नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट के गलियारों में आज बस एक ही नाम गूंज रहा है, ईशान किशन। 23 जनवरी 2026 की वो तारीख, रायपुर का वो खचाखच भरा मैदान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की वो बेबसी। यकीन मानिए, कल जो हमने देखा वो क्रिकेट नहीं, साक्षात तबाही थी। अगर आप भी ईशान के फैन हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस पॉकेट डायनेमो की उस पारी का एक एक पल फिर से जीने वाले हैं जिसने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ा दिए। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बना दिए थे। T20 क्रिकेट में ये कोई छोटा स्कोर नहीं है बॉस। और फिर वही हुआ जिसका डर था। भारत ने 6 रन पर अपने दो सबसे बड़े विकेट गंवा दिए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट चुके थे। पूरा स्टेडियम खामोश था। ऐसा लग रहा था मानो रायपुर की हार तय है। लेकिन तभी पवेलियन से बाहर निकलता है एक छोटा सा कद का लड़का, जिसके हाथ में बल्ले के रूप में न्यूजीलैंड की हार का फरमान था। ईशान किशन जब मैदान पर आए तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने पहली गेंद को डिफेंड नहीं किया, बल्कि उसे बाउंड्री के दर्शन करा दिए। यही तो ईशान की खूबी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन गेंदबाज है या मैच की परिस्थिति क्या है। वो तो बस अपनी धुन में खेलते हैं। पहली ही गेंद से उन्होंने कीवी गेंदबाजों के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। उनके फुटवर्क में वो बिजली जैसी तेजी थी, जिसे देख न्यूजीलैंड के कप्तान भी हक्के बक्के रह गए। चलिए बात करते हैं मैच के उस टर्निंग पॉइंट की, जिसने न्यूजीलैंड की सारी रणनीतियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। गेंदबाजी पर थे युवा खिलाड़ी स्करी फॉल्क्स। ईशान ने उन्हें ऐसा आड़े हाथों लिया कि वो बेचारा गेंदबाज अपनी लाइन ही भूल गया। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद फिर से छक्का। उस एक ओवर में 24 रन आए। रायपुर के उस मैदान पर शोर इतना था कि कानों के पर्दे फट जाएं। ईशान ने साफ संदेश दे दिया था, आज तुम चाहे कहीं भी गेंद फेंको, वो बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी। ईशान की इस पारी में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि उसमें एक कलाकारी थी। आपने देखा होगा कि उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ कैसे अपने पैरों का इस्तेमाल किया। ईश सोढ़ी जैसे दिग्गज को उन्होंने ऐसा स्लॉग स्वीप मारा कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराते टकराते बची। उनके कवर ड्राइव्स में वो क्लास था जो हमें पुराने दिग्गजों की याद दिलाता है। और वो पुल शॉट, ओह हो! जब भी कीवी गेंदबाजों ने शॉर्ट बॉल फेंकी, ईशान ने उन्हें बाउंड्री तक पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं की। सिर्फ 21 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। ये कोई मजाक नहीं है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की सबसे तेज T20 50 बन गई। कहते हैं ना कि जब दो आतिशी बल्लेबाज साथ मिल जाएं तो तबाही मचना तय है। दूसरे छोर पर खड़े थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इन दोनों के बीच जो तालमेल दिखा, उसने कीवी टीम को बेबस कर दिया। ईशान और सूर्या ने मिलकर मात्र 39 गेंदों में 122 रन जोड़ दिए। सूर्या ने सिंगल लिया और ईशान को स्ट्राइक दी, और फिर ईशान ने जो किया वो इतिहास है। इन दोनों की जुगलबंदी ने 209 के विशाल लक्ष्य को एक मामूली सा स्कोर बना दिया। मैच खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का चेहरा देखने लायक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी के सामने आपकी कोई भी रणनीति काम नहीं आती। सैंटनर ने माना कि उन्होंने दुनिया भर के बल्लेबाजों को गेंदबाजी की है, लेकिन जिस तरह से ईशान ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा, उसने उन्हें हैरान कर दिया। कीवी टीम के पास ईशान की आक्रामकता का कोई जवाब नहीं था। इस पारी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईशान किशन का सफर पटना की गलियों से शुरू हुआ था। वो छोटा सा बच्चा जो अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, आज दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की नींद उड़ा रहा है। एक समय था जब ईशान को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वे दबाव नहीं झेल सकते, वे केवल IPL के खिलाड़ी हैं। लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया, शॉर्ट बॉल के खिलाफ घंटों अभ्यास किया, और आज रायपुर की इस पिच पर उन्होंने अपनी उस मेहनत का फल दुनिया को दिखाया है। ईशान 76 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन जाने से पहले वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने भारत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां से हारना मुमकिन नहीं था। भारत ने यह मैच 15.2 ओवर में ही खत्म कर दिया। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये एक बयान था पूरी दुनिया के लिए कि टीम इंडिया का ये नया अंदाज कितना खतरनाक है। 200 से ऊपर का लक्ष्य और इतने ओवर बाकी रहते जीत, ये ईशान किशन की पारी का ही कमाल था। ईशान की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है उनकी निडरता। आज के दौर में जहां बल्लेबाज विकेट बचाने की सोचते हैं, ईशान रन बनाने की सोचते हैं, उनकी आंखों में वो गुस्सा नहीं, बल्कि वो भूख दिखती है जो एक महान खिलाड़ी की पहचान है।
उनकी ये 76 रनों की पारी आने वाली नस्लों को सिखाएगी कि कैसे मुश्किल वक्त में अपने डर पर काबू पाकर दुश्मन पर प्रहार किया जाता है। रायपुर के लोगों ने जो कल देखा वो शायद ही उन्होंने कभी पहले देखा हो। मैच खत्म होने के बाद भी ईशान ईशान के नारे बंद नहीं हो रहे थे। अब जब 2026 का T20 वर्ल्ड कप हमारे सामने है तो ईशान किशन का यह अवतार टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। भारत को लंबे समय से एक ऐसे सलामी बल्लेबाज की तलाश थी जो पहली गेंद से ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दे। ईशान किशन ने साबित कर दिया है कि वे न केवल रन बना सकते हैं बल्कि वे मैच विनर भी हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों जैसे सूर्या और हार्दिक पर दबाव कम हो जाता है, क्योंकि ईशान पहले ही पावर प्ले में आधी जंग जीत लेते हैं। ईशान की इस पारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विपक्षी टीमों पर भी पड़ेगा। उन्होंने दिखाया कि भारत का टॉप ऑर्डर अब केवल रक्षात्मक खेल नहीं खेलता बल्कि पहली ही गेंद से प्रहार करने की क्षमता रखता है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ईशान ने कहा कि वे केवल अपनी प्रोसेस पर ध्यान दे रहे थे और गेंद को उसकी योग्यता के आधार पर खेल रहे थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी यह पारी उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और कड़े अभ्यास का परिणाम है। ईशान की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और पिछले कुछ महीनों में की गई खास तैयारी साफ नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पारी खेलना उनके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले गया है। इस पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। हर शॉट के साथ स्टेडियम में उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। रायपुर की जनता के लिए यह शाम किसी उत्सव से कम नहीं थी। ईशान किशन ने दिखा दिया कि वे आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के सबसे बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। ईशान की बल्लेबाजी को गहराई से देखें तो उनकी तकनीक में एक बड़ा बदलाव नजर आया। पहले वे अक्सर ऑफ साइड की गेंदों पर संघर्ष करते थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने अपने फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने क्रीज का पूरा उपयोग किया। जब न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर ने उन्हें फ्लाइट दी तो ईशान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सीधा छक्का जड़ा। वहीं जब गेंद तेज थी तो उन्होंने कलाइयों के सहारे उसे गैप में धकेल कर रन बटोरे। यह कहानी केवल रनों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक जिद्दी खिलाड़ी की, जिसने आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से दिया। जब आप ईशान को बल्लेबाजी करते देखते हैं तो आपको उनमें महेंद्र सिंह धोनी की शांत चित्तता और रोहित शर्मा की टाइमिंग का मिश्रण दिखाई देता है। वे गेंद को इतनी सफाई से हिट करते हैं कि फील्डर के पास हिलने तक का समय नहीं होता। उनकी इस पारी ने रायपुर के मैदान को क्रिकेट के नए मक्का में बदल दिया। निष्कर्षतः 23 जनवरी 2026 की वह तारीख और ईशान किशन की वह पारी भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन गई है। ईशान ने अपनी बल्लेबाजी से यह संदेश दिया है कि वे रुकने वाले नहीं हैं। उनकी निडरता, उनकी तकनीक और उनका जज्बा उन्हें वर्तमान पीढ़ी के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है। भारतीय प्रशंसक अब उम्मीद कर रहे हैं कि ईशान इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे और भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो ये थी कहानी उस लड़के की जिसने रायपुर में न्यूजीलैंड के तूफान को अपनी बल्लेबाजी से मोड़ दिया। ईशान किशन आज सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी ये पारी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप में हुनर और हौसला है तो आप अंत को खूबसूरत बना सकते हैं। ईशान की इस पारी के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े स्टार बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जोश भरे अपडेट्स लाते रहें।